तो लेआउट बनाते हैं एक वेबसाइट का, जैसे कि हम बना रहे हैं एक हेडर और फिर बीच में एक कंटेंट होगा और फिर फुटर बना रहे हैं। सिंपल सा ये वाला लेआउट बना रहे हैं। ये तीन क्या है, कंपोनेंट हैं। तो तीन कंपोनेंट बनाएंगे और उसको अटैच कर देंगे कहाँ पर, app.jsx में के अंदर कंपोनेंट में तीनों वो कंपोनेंट बना रहा हूँ। तो पहला है header.jsx, अगला है footer.jsx और तीसरा है content.jsx। तो ये तीनों बन चुके हैं और इनके अंदर आ जाएगा फंक्शन। डिफॉल्ट नहीं आएगा ना सर? फंक्शन का नाम तो हमने लिखा ही नहीं यहाँ पे, हेडर। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन हेडर, और यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं एक डिव के अंदर डिव को, और इसमें हम हेडर की तरह बना रहे हैं। तो हेडर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने h1 टैग लिया जिसके अंदर मैंने लिखा हेडर, और इसकी मुझे अब स्टाइलिंग भी करनी है। तो बेटर रहता कि मैं इसको हेडर टैग से ही बना देता हूँ। HTML5 में हेडर टैग है और उसके अंदर हेडर लिख दिया मैंने, वेबसाइट हेडर। तो ये हमारा हेडर कंपोनेंट बन गया है। अब हम फुटर बनाएंगे, इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे आ जाएगा फुटर। फुटर टैग है जैसे हेडर टैग है, यहाँ पे भी हमने फुटर टैग बना दिया, और यहाँ पे हमने लिख दिया ये नॉर्मल टैग में लिखे हैं पैराग्राफ में, और कॉपीराइट और 2025 और ये हमारा हो गया फुटर। अब हमारा आएगा कंटेंट। कंटेंट को मैं यहाँ पे पेस्ट करा, कंपोनेंट का नाम कंटेंट है, और यहाँ पर अब हम बनाएंगे एक डिव जिसकी मैंने क्लास रखेंगे क्लास नेम से, और यहाँ लिख देंगे कंटेनर, और इसके अंदर क्या आएगा, यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ अबाउट HTML, और इसके अंदर एक पैराग्राफ लॉरेम यानी कि डमी टेक्स्ट लिख दिया। एक और कुछ लिख देते हैं यहाँ पे H2 yes अबाउट CSS, ऐसा कुछ भी लिखा, और इसके अंदर भी एक कंटेंट डाल दिया। सर अब इसके अंदर बूट स्टेप की क्लास तो चल जाएंगी ना ऐसे? बूटस्ट्रैप के लिए इंस्टॉल करना होगा पहले बूटस्ट्रैप को। तो कस्टम CSS बनाने के लिए मैंने लेआउट के नाम से ही बना दिया, लेआउट डॉट CSS। ये लेआउट डॉट CSS, अब हमें ये सारी CSS बनानी है। यहाँ पे हमने इंपोर्ट करवाना है, इंपोर्ट, और यहाँ पे लिखेंगे हेडर, इंपोर्ट फुटर, और एक और इंपोर्ट कंटेंट, और तीनों को इंक्लूड कर लिया यहाँ पे हमने, हेडर को, कंटेंट को, और फिर फुटर को। ओके जी, तो इसको रन करते हैं। रन कर दिया हमने प्रोग्राम। तो कलर भी आ गया इसमें। तो कलर क्यों आ गया इसमें, क्योंकि चलिए तो हटा देते हैं इसको। देखो पहले हमने ऐसे इंपोर्ट किया था ना। हाँ, अगर हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिखा है तो कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाना, अगर डिफ़ॉल्ट नहीं लिखा तो कर्ली ब्रैकेट में आएगा अब हेडर। अब चल जाएगा। पहले यहाँ पे भी एरर दे रहा था, अब चल जाएगा। तो दोनों तरीके हैं, दोनों में से कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो। तो अब मैंने रीलोड करा तो ये आ चुका है, कोई एरर अभी नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये हमने ना डिफ़ॉल्ट एक CSS बनाई थी, जो कि कहाँ फाइल तो ले नहीं रखी है, सारी सबको कमेंट कर दिया हमने। यहाँ पर रन हो रहा है क्या, चलो चेक कर। अब नहीं हो रहा, हटा दिया मैंने, तो ये अब नॉर्मल हमारा ऐसे आ गया है। बाकी कोई स्टाइलिंग नहीं है, ये हमने लेआउट डॉट CSS बनाया था। अब हम स्टाइलिंग करेंगे। तो स्टाइलिंग करने के लिए मैं हेडर को ब्लैक कलर का कर रहा हूँ, फुटर को भी ब्लैक कलर का, और ये बीच में कंटेंट है। तो हेडर को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हेडर ही लिखा, हेडर टैग का नाम है, और यहाँ पे मैंने कर दिया बैकग्राउंड कलर ब्लैक, और इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो मैंने कर दिया वाइट। यही चीज़ मैंने फुटर में भी कर दिया, कलर सेम कर दिया दोनों का। लेकिन हेडर के अंदर मैंने, या चलो ऐसा करते हैं, एक और क्लास बना लेते हैं P2 के नाम से, और इसमें लिख दिया मैंने पैडिंग 2em, और एक और बनाते हैं क्लास P1 के नाम से, और इसमें लिख दिया मैंने पैडिंग 1em। और ये दोनों मैंने, जो हेडर था हमारा वो हमने यहाँ पे क्लास अप्लाई कर दी P2 के नाम से, और जो फुटर है
उसमें हमने अप्लाई कर दिया क्लास नेम P1 के नाम से और इसको कर देंगे इंपोर्ट। सेम फोल्डर है तो सिंगल डॉट आएगा, सिंगल डॉट स्लैश प्ले ना कोड्स के अंदर लगा। तो चेक करके देखते हैं इसका आउटपुट। तो ये आ चुका है, बहुत बड़ा आ गया है क्योंकि हमने इसको जूम किया हुआ है। ये नॉर्मल है इस तरह से, अभी भी ज़्यादा ही, वैसे तो मतलब हो गया 32 पिक्सल। ये 32 पिक्सल है अच्छा और ये 16 पिक्सल है। तो ऐसा करते हैं कि इसको 0.5 कर देते हैं। 0.5 मतलब 0.5, यहाँ पे मैंने लिख दिया 0.5 EM और ये 1 EM। जो हेडर है उसमें मैंने लिख दिया 1 और जो फुटर है उसमें लिख दिया मैंने 0.5। थोड़ा छोटा हो गया है और ये सही है। फुटर को मुझे सेंटर में करना है तो मैं इसमें लेआउट में जाता हूँ। लेआउट में मुझे फुटर को सेंटर में करना है। फुटर के अंदर टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये बन चुका है। और मेरे ख्याल अब तुम बीच वाला भी कर लोगे, बीच वाली स्टाइलिंग तो तुम अब कर ही लोगे। बॉडी, बॉडी का एक डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग कर देते हैं तो स्टार से आएगी। ये हमने स्टार में लिख दिया यानी कि सब के लिए। और यहाँ पे हमने करा बॉडी और इसका जो फ़ॉन्ट है वो 16 पिक्सल एरियल। ये हमारा बन चुका है। डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग हमने हटा दिया, इस तरह से आया। अब नॉर्मल आया ना। पहले बहुत बड़ा-बड़ा इसलिए लग रहा था क्योंकि एक डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग भी चल रही थी जो कि H1 की होती है, अपने आप स्पेस देता है H1, वो हट गई है। अब मैं ये जो कंटेंट मैंने बनाया था, मैं ये हटा रहा हूँ कंटेंट, या तुम ट्राई करना। चलो अब तो कार्ड पड़ा है बूटस्ट्रैप में, तो तुम्हें इसमें कार्ड बनाना है। कार्ड कैसा होता है? ऊपर एक इमेज होती है और नीचे कुछ टेक्स्ट अच्छा लिखा होता है ठीक और बटन है, या बटन बना लेना, मतलब कैसा भी है, कार्ड बनाना है। एक ही बनाना है, बस एक, बाकी मैं बनाऊंगा। ठीक है और वो कहाँ बनेगा? इस कंटेंट में बनेगा। ये जो कार्ड बनाना है ये HTML की इमेज होगी और उसके बारे में सर एक दो लाइन का ही कंटेंट होगा बस। ठीक है सर ठीक है, ऐसा करो फिर दो बना लेना, एक और बना लेना CSS का, बस दो ही बनाने हैं, ज़्यादा नहीं। ठीक है ठीक है, फिर मैं इसमें कुछ और भी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे हम उसको डायनामिक करेंगे। ये जो तुम दो बनाओगे ये तो स्टैटिक होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज तुम्हारी टू डू ऐप। टू डू ऐप इसमें भी इस तरह से बनाएंगे। इसमें भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा ये। ऊपर हेडर होगा, नीचे फुटर और बीच में कंटेंट होगा। हेडर में तो लिखा ठीक आएगा, है यही लिखा आएगा जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, टू डू ऐप। ये तो हेडर में आ गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या बनाएंगे बीच में? यहाँ पे होगा एक टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स होगा। अच्छा, फॉर्म तो तुम्हें बनाना आ गया था ना? सर सही है, तो फिर उसी तरह से ये ऐप तुम बना ही लोगे। तो यहाँ पे हमने ये बना रखा है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये बटन है। टेक्स्ट बॉक्स पे जो भी तुम आइटम लिखोगे और बटन पे क्लिक करोगे तो वो आइटम नीचे ऐड हो जाएगा, इस तरह से शो करेगा वो। हाँ, जैसे तुमने लिखा मुझे क्या करना है, HTML का प्रोजेक्ट बनाना है, ऐसा कुछ लिखा, HTML प्रोजेक्ट, तो वो यहाँ पे लिखा आएगा HTML प्रोजेक्ट। तुमने ठीक अब लिखा है यहाँ पे कि तुम्हें जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बनाना है, अगली बार लिखा, तो अगली लाइन में लिखा आ जाएगा JS प्रोजेक्ट। है अच्छा ठीक है, फिर तुमने लिखा मुझे रिएक्ट का असाइनमेंट बनाना है, तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा रिएक्ट का असाइनमेंट। इस तरह से वो बनते बनते आ जाएंगे। मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा आएगा टोटल लिस्ट। ठीक है जी, टोटल क्या दिखाएगा? 3 दिखा देगा। अगर तुमने दो ऐड किए होंगे तो दो दिखाएगा, तीन मतलब जितने ऐड किए हैं उतने ही आएगा। तुम्हें दो कंपोनेंट बनाना है और इसके अंदर तुम्हें कुछ लिखना है, H1 टैग और उसके आगे कुछ लिख दिया, और एक पैराग्राफ और उसके आगे भी कुछ लिख दिया। सेम इसमें भी अप्लाई करना है, H1 और पैराग्राफ कुछ लिख दिया। ये कंपोनेंट 1 है हमारे पास, ये कंपोनेंट 1 है, ये कंपोनेंट 2 है, दो कंपोनेंट है। अब तुम्हें क्या करना है, इन दोनों की मॉड्यूल बनाना है। मॉड्यूल, मैं नाम मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 ही दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें वही मीनिंगफुल नाम रखना है। तो मॉड्यूल 2 बना दिए। अब तुम्हें क्या करना है कि ये जो मॉड्यूल 1 है
ये कंपोनेंट 1 पे अप्लाई होगा और मॉड्यूल 2 कंपोनेंट 2 पे अप्लाई होगा। और तुम्हें ये भी ध्यान रखना है कि जो H1 की क्लास तुम दोगे उस क्लास का नाम होगा हेडर। हेडर। पैराग्राफ की क्लास दोगे उसका नाम होगा पैराग्राफ, पैरा दे देते हैं। इसकी भी क्लास वही होगी हेडर, ठीक इसकी क्लास का है। यानी कि कंपोनेंट में क्लास दोनों में सेम है, लेकिन इसके अंदर तुमने क्या करना है, जब तुम हेडर बनाओगे तो उसमें कलर कर देना रेड, और जब तुम इसकी क्लास बनाओगे तो इसका कलर हेडर में तुम्हें करना है ग्रीन। टू डू ऐप जो तुम बनाओगे वो तुम्हें अलग कंपोनेंट बनाना है, अलग ऐप बनाना है। क्रिएट अ न्यू ऐप। न्यू ऐप का मतलब क्या है, जो हम यहाँ पर ये बनाया ना मैं माई ऐप 1 के नाम से, तुम्हें एक और नया ऐप बनाना है इसी फोल्डर के अंदर जैसे, लेकिन प्रोजेक्ट एक ही रहेगा, एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल ऐप हो सकते हैं। शेयर करता हूँ ये फाइल, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं तुम्हें कि कौन कौन से वो हो गए। एक तो ये कार्ड का तुम्हारे लिए एग्जाम्पल हो गया, और कार्ड ये का हो गया। H1 का, और ये टू डू ऐप। टू डू। ठीक है जी, 3 हो गए तुम्हारे लिए।